Hi, this is Akshay Thakre, physics faculty from विवेकानंद क्लासेस अम्बेजोगई। कल मैंने जो है एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के एक प्रॉब्लम देख रहे थे, बेसिकली डायोड का देख रहे थे, सेमीकंडक्टर टॉपिक का। आज एक नया प्रॉब्लम लेके आ गए हैं और इसमें जो है कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट है वो डिस्कस करेंगे हम लोग। बड़ा अच्छा प्रॉब्लम है, जेई का प्रॉब्लम पुराना है बट बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है। वही तरीका चलेगा कि मैं एक बार समझा देता हूँ प्रॉब्लम कैसे टैकल करना है, फिर इसके बाद इसके जो प्रॉपर्टीज है या फिर इसको टैकल करने का जो लाइन ऑफ थिंकिंग होगा वो हमारा कैसा होगा वो हम लोग देखेंगे। एंड आफ्टर दैट वी विल प्रोसीड विद द प्रॉब्लम। एक बार मैं प्रॉब्लम समझा देता हूँ और उसके बाद जो है इसमें जो भी रिसोर्सेज चाहिए वो थोड़ा सा जल्दी डेवलप करके हम लोग वी विल प्रोसीड विद द प्रॉब्लम। नाउ लेट्स स्टार्ट। द सर्किट शोन, यहाँ पे एक सर्किट दिया हुआ है और इसमें दो डायोड दिए हुए हैं। ये जो सर्किट है इसमें दो डायोड है, ये है पहला डायोड, ये दूसरा डायोड। कोई भी इसको पहला इसका दूसरा कह सकते हैं, उसका कोई ये डिफरेंस नहीं। और दोनों की एक चीज लिखी हुई है कि जी बोथ डायोड ईच विथ अ फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, दोनों का जो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है इज 50 ओहम, वो है 50 ओहम। ये डायोड हो या ये डायोड हो, दोनों के लिए जो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है वो दिया हुआ है 50 ओहम। दोनों डायोड के लिए जो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है वो दिया हुआ है 50 ओहम। सो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि जो RF है, ठीक है, मतलब फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, RF जिसका फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, RF जिसका दिस इज फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, हे फॉरवर्ड रेजिस्टेंस आहे आणि याची जी व्हॅल्यू आहे ती दिलेली आहे 50 ओहम। 50 ओहम दिलेली आहे आणि दोन्ही डायोडसाठी आहे, फॉर बोथ डायोड इट इज सेम। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इफ द बैटरी वोल्टेज इज 6 वोल्ट, ये जो बैटरी यहाँ पे लगाई है इस पूरे सर्किट में, ये जो बैटरी है ये पावर सप्लाई, ये जो है वोल्टेज सप्लाई करने का काम करता है। बेसिकली फिर पावर का कंसेप्ट आएगा। सो ये वोल्टेज सप्लाई करने का काम करता है और इस वोल्टेज की वजह से ये दोनों डायोड जो है कैसे काम करते हैं वो हम लोग देखते हैं। इसके साथ ही इस डायोड के सामने एक 150 ओहम का हम लोगों ने एक रेजिस्टर लगाया है और इस डायोड के सामने एक रेजिस्टर लगा है जिसकी वैल्यू है 50 ओहम। और यहाँ पे नीचे ये बैटरी के साथ सीरीज में जो एक रेजिस्टर कनेक्टेड है इसकी वैल्यू है 100 ओहम। सो कुल मिला के बात ये है कि हमारे पास दो डायोड है, उनका फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है 50 ओहम। इसके साथ ही यहाँ पे एक 6 वोल्ट का पावर सप्लाई हम लोग है या फिर वोल्टेज सोर्स हम लोग कह सकते हैं। 150, 50 और 100 ऐसे तीन हम लोगों ने यहाँ पे रेजिस्टर लगाए हैं। तो पूछ रहे हैं इस 100 ओहम में से जो करंट जाएगा उसकी वैल्यू क्या है। मैंने कहा कि इस 100 ओहम में से जो करंट जाएगा उसकी वैल्यू क्या है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द करंट दैट विल फ्लो फ्रॉम द रेजिस्टेंस हुज वैल्यू इज 100 ओहम, ये निकालना है। अब देखिए इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि डायोड जो है वो पावर सप्लाई के केस में कैसे काम करता है और ये जो चीज दी हुई है ये बेसिकली है क्या। तो मैंने कहा था, मैंने जो कल वीडियो अपलोड किया था मैंने उसमें कहा था कि भाई रे आपल्यापाशी दोन टाइप ऑफ डायोड्स आहेत, एक आहे हम लोग आयडियल डायोड कहते हैं उसको, आयडियल आपण म्हणूया, आणि दुसरा आहे प्रॅक्टिकल डायोड। दोन टाइप ऑफ डायोड्स आहेत आपल्याकडे जे डायोड्स आहेत ते दोन टाइप डायोड, हे डायोड्स आहेत आपल्याकडे दोन टाइप ऑफ आहे। पहिला आहे आयडियल डायोड, पहिला आहे आयडियल डायोड आणि आयडियल डायोड, आणि जे दुसरा आहे ते आहे प्रॅक्टिकल डायोड। दुसरे जे आहे ते आहे प्रॅक्टिकल डायोड, जे दुसरा आहे ते आहे प्रॅक्टिकल डायोड। दो टाइप ऑफ डायोड है हमारे पास, कौन से? एक है आइडियल डायोड, दूसरा है प्रैक्टिकल डायोड। टू टाइप्स ऑफ डायोड, आइडियल डायोड एंड प्रैक्टिकल डायोड। क्या फर्क है? तो जब भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रॉब्लम की बात करेंगे मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स में हमें आइडियल डायोड का ही काम करना पड़ेगा, कुछ कुछ केसेस में प्रैक्टिकल डायोड भी होता है। ओके सर, ठीक है, ये सर ये दोनों का डिफरेंस क्या है? तो ये दोनों का डिफरेंस कुल मिला के एक चीज से रिलेटेड है, वो है बाइसिंग की कंडीशन। ये जो पीएन जंक्शन डायोड है, ठीक है, उसमें बाइसिंग का कंसेप्ट आता है जो कि मैंने कल डिस्कस किया था। तो सिंपली बात ये है इस डायोड के लिए ये जो साइड होता है ये होता है पी साइड और ये जो साइड होता है ये होता है एन साइड। मैंने कहा कि इस डायोड के लिए यहाँ पे जो साइड है वो है पी साइड या पी टर्मिनल और ये जो साइड है वो है एन टर्मिनल। यहाँ पे ये जो है ये पी साइड है और ये है एन साइड, मतलब पी टर्मिनल और एन टर्मिनल। अब बात आती है बायसिंग की। तो फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस, सर ये क्या है ये मैं बता रहा हूँ। जेव्हा इथलं पोटेन्शियल इथल्या साइड पेक्षा whenever the potential on the p side will be higher than the potential on the n side,
व्हेनेवर द पोटेन्शियल ऑन द पी साइड इथल्या साइडचं पोटेन्शियल जेव्हा जेव्हा एन साइडच्या पेक्षा जास्त असेल त्या केसमध्ये आपल्याला माहित आहे की हायर व्होल्टेज लोअर व्होल्टेज करंट कुठून जाईल, करंट जाईल पी टू एन. त्या केसमध्ये जो डायोड आहे ते फॉरवर्ड बायस म्हणून काम करेल. अजूनपर्यंत मी आयडियल प्रैक्टिकल काही म्हटलं नाही, मी फक्त बायसिंग बद्दल बोल रहा हूँ. आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट बायसिंग. मैंने कहा कि जब जब पी साइड का वोल्टेज ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू एन साइड, तब तब पी से एन करंट जाएगा. उस केस में हम लोग बोलेंगे कि जो डायोड है वो है फॉरवर्ड बायस में. सिमिलरली अगर यहाँ का वोल्टेज यहाँ से ज्यादा है तो यहाँ से यहाँ करंट जाएगा, तब भी हम लोग कहेंगे कि डायोड किधर है, फॉरवर्ड बायस में है. ठीक है सर. व्हाट अबाउट रिवर्स बायस? तो सिंपली इसका उल्टा है कि जब जब इस साइड का वोल्टेज इस साइड से क्या ज्यादा है, एन साइड का वोल्टेज पी साइड से ज्यादा है, एन साइड का वोल्टेज पी साइड से ज्यादा है, उस केस में एन टू पी करंट जाएगा, एन टू पी करंट जाएगा, एन टर्मिनल से पी टर्मिनल की तरफ करंट जाएगा. उस केस में डायोड होगा रिवर्स बायस. सो सिंपली जब पी टू एन करंट गया तब मैंने बोला फॉरवर्ड बायस, और जब एन टू पी करंट गया तब मैंने बोला रिवर्स बायस. अब इस फॉरवर्ड बायस उस रिवर्स बायस के हिसाब से ये दोनों चीजें हम लोग डिफाइन करते हैं कि आइडियल डायोड कैसे बिहेव करेगा और जो प्रैक्टिकल डायोड है वो कैसे बिहेव करेगा. तो सिंपली मैं बता दे रहा हूं, जो प्रैक्टिकल डायोड है उसमें हम लोग क्या करते हैं, हमें एक रेजिस्टेंस और एज वेल एज एक वोल्टेज सोर्स के साथ उसको रिप्लेस करना होता है. मतलब जो पी साइड है उसके सामने यहाँ पे वोल्टेज का पी टर्मिनल आएगा, और जो एन साइड है उसके सामने वोल्टेज का छोटा वाला टर्मिनल मतलब निगेटिव टर्मिनल आएगा. उसके साथ ही साथ एक रेजिस्टेंस आएगा, उससे हम लोग जो है ये कहते हैं रेजिस्टेंस. अब ये रेजिस्टेंस जो होता है ये दो टाइप का होता है. ये हो सकता है रिवर्स बायस, ये हो सकता है फॉरवर्ड बायस. इसका मतलब है कि जब जब P टू N करंट जाए, जब P टू N करंट जाएगा, डायोड कहा गया फॉरवर्ड बायस में, तब तब यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस. इसके साथ एक पावर सप्लाई भी आएगा. और जब जब मेरा करंट N टू P जा रहा है, मतलब डायोड किसमें है, रिवर्स बायस में, तब सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इस वोल्टेज सोर्स को हटा देंगे और खाली यहाँ पे एक रेजिस्टेंस रहेगा, और उस रेजिस्टेंस को मैं कहूंगा रिवर्स बायस रेजिस्टेंस. उसको मैं कहूंगा रिवर्स बायस रेजिस्टेंस. देखिए बड़ी मतलब ट्रिकी बात है लेकिन बहुत इजी बात है कि आइडियल डायोड जो है और प्रैक्टिकल डायोड के केस में मैंने बोला सिंपली कि जब मेरा डायोड फॉरवर्ड बायस में रहेगा, तो प्रैक्टिकल डायोड के केस में मैं यहाँ पे पावर सप्लाई और एज वेल एज एक मैं क्या करूंगा, एक रेजिस्टेंस लगा दूंगा. अब डिपेंड अपॉन वो फॉरवर्ड बायस है या रिवर्स बायस है. अगर फॉरवर्ड बायस है तो यहाँ पे फॉरवर्ड बायस वोल्टेज आएगा और यहाँ पे पावर सप्लाई आएगा. लेकिन अगर रिवर्स बायस है तो सिंपली यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आएगा जिसकी जो वैल्यू होती है वो बहुत ज्यादा होती है, वेरी हाई एज कंपेयर टू दिस. ये सिंपल बात है. ये हो गया प्रैक्टिकल डायोड के केस में. जब आइडियल डायोड आएगा तब सिंपली आपको क्या करना है, इन केस ऑफ आइडियल डायोड अगर फॉरवर्ड बायस है तो शॉर्ट सर्किट, और अगर रिवर्स बायस है तो ओपन सर्किट. अगर फॉरवर्ड बायस है तो शॉर्ट सर्किट, रेजिस्टेंस क्या हो गया, जीरो हो गया, करंट फुल्ली जा रहा है, मैक्सिमम करंट जा रहा है. और अगर रिवर्स बायस है तो ओपन सर्किट. देखिए मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा लेकिन सिंपल मैं बता दे रहा हूं कि सबसे पहले मैं देखूंगा प्रैक्टिकल डायोड के केस में. प्रैक्टिकल डायोड होता क्या है, तो मैंने बोला मेरे को दो चीजें पता है, एक होता फॉरवर्ड बायस, दूसरा होता है रिवर्स बायस. मैं बोला वो बाजू में हटा देते हैं. सबसे पहले बाजू में बात करेंगे फॉरवर्ड बायस की. तो जब फॉरवर्ड बायस में होगा प्रैक्टिकल डायोड तो मैं यहाँ पे पावर सोर्स दे दूंगा और एट द सेम टाइम एक रेजिस्टेंस देखूंगा, उसको मैं रखूंगा फॉरवर्ड रिवाइज रेजिस्टेंस. और जब प्रैक्टिकल डायोड रिवर्स बायस के केस में होगा तो सिंपली यहाँ पे मैं पावर सोर्स हटा दूंगा और एक रेजिस्टेंस देखूंगा. लेकिन आइडियल के केस में ये बहुत इजी है, यहाँ पे पावर सोर्स की जरूरत नहीं है. सिंपली अगर फॉरवर्ड बायस में है तो ये हो जाएगा शॉर्ट सर्किट, और अगर रिवर्स बायस में है तो ये हो जाएगा ओपन सर्किट. इजी एंड सिंपल, इतनी सी बात है. अब देखिए यहाँ पे अगर मुझे यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस लगेगा, इसका मतलब है कि ये जो डायोड है ना ये एक प्रैक्टिकल डायोड है, ये आइडियल डायोड नहीं है. आइडियल होता तो सीधा लिखा होता, और आइडियल अगर कर दे तो बहुत इजीली वो सॉल्व भी हो जाता. तो हमें अभी पता चल गया कि ये जो डायोड है यहाँ पे ये एक प्रैक्टिकल डायोड है. ये क्या है, ये प्रैक्टिकल डायोड है, ये एक प्रैक्टिकल डायोड है, ये एक प्रैक्टिकल डायोड है, प्रैक्टिकल डायोड. तो अभी क्या करना होगा सर, सिंपली मैं बता रहा हूं इन केस ऑफ प्रैक्टिकल डायोड, यहाँ पे इस डायोड के लिए मैं क्या करूंगा, अगर ये डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा तो P की जगह एक
P टर्मिनल और N की जगह एक N टर्मिनल लेके यहाँ पे पावर सोर्स लिखूंगा, बाजू में छोटा सा जो फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस लिखा है 50 ओम वो लिखूंगा। सिंपली इस डायोड की कंडीशन चेक करूंगा, अगर वो फॉरवर्ड बायस में है तो यहाँ पे फिर से N की जगह N टर्मिनल पावर सोर्स का, P की जगह P टर्मिनल पावर सोर्स का, बाजू में छोटा सा रेजिस्टेंस सीरीज में लिखूंगा और फिर मैं प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। और प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं, मैंने बोला था कल ही कि सिर्फ KCL KVL फक्त आणि फक्त KCL KVL with the help of KCL KVL we can solve any kind of problem. Kirchhoff current law, Kirchhoff voltage law, maximum times we will use Kirchhoff voltage law. और नोडल एनालिसिस होता है वो बाद में देखेंगे, लेकिन नोडल एनालिसिस अच्छा है, Kirchhoff voltage law बहुत इजीली प्रॉब्लम सॉल्व होता है। ओके, सब कंफ्यूजन को दूर रखेंगे। सबसे पहले हम लोग ये पता चल गया कि प्रैक्टिकल डायोड होता है। अब इसको मुझे देखना है कि ये बोथ डायोड किस कंडीशन में, फॉरवर्ड बायस या रिवर्स बायस। अब फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस के हिसाब से मैं देखूंगा कि अच्छा फॉरवर्ड बायस होगा, प्रैक्टिकल डायोड पता चल गया तो ये डालूंगा, रिवर्स बायस होगा तो सीधा रेजिस्टेंस रखूंगा। सिंपली बात है। अब मैंने बोला था अगर P साइड का वोल्टेज N साइड से ज्यादा है तो उस केस में डायोड के लिए P to N करंट जाएगा, डायोड कहाँ गया, फॉरवर्ड बायस में गया। और अगर N साइड का वोल्टेज ज्यादा है एज कंपेयर टू P साइड तो करंट N to P गया, उस केस में डायोड कहाँ हो गया, डायोड हो गया रिवर्स बायस। ये क्या है, ये पॉजिटिव, ये क्या है नेगेटिव, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। N साइड में यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे देखिए N साइड में हायर वोल्टेज जा रहा है, P साइड में हायर वोल्टेज जा रहा है, तो यहाँ पर जो है ये लोअर वोल्टेज जाएगा, यहाँ पर जो है ये लोअर वोल्टेज जाएगा कंपेयर टू व्हाट, N साइड कंपेयर टू व्हाट, P साइड। मतलब इस केस में जब यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है, N साइड जो है वो हायर वोल्टेज पर चला गया, यहाँ का P साइड जो है वो हायर वोल्टेज पर चला गया, मतलब करंट यहाँ से आ जाएगा, करंट यहाँ से आ जाएगा। जब करंट N to P गया, ये हो गया रिवर्स बायस, ये हो गया फॉरवर्ड बायस। As simple as that। ये ऊपर मैं मिटा देता हूँ, फिर से एक बार सर्किट निकालता हूँ ताकि इजीली हम लोग सोच पाए। ठीक है, मैंने सर्किट निकाल दिया है और जैसे मैंने कहा कि हमें ये पता चलिए कि ये जो डायोड है ये किस में है, ये रिवर्स बायस में, ये डायोड किस में है, फॉरवर्ड बायस में। इसका इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनेगा, तो हमें पता ये प्रैक्टिकल डायोड है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देख लीजिए, ये P की जगह एक छोटा सा यहाँ पे पावर सोर्स, उसके बाद यहाँ पे एक फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस लगा देता हूँ मैं, जिसकी वैल्यू जो है वो हम लोग को दी हुई है 50 ओम। यहाँ पे तो रिवर्स बायस है, और रिवर्स बायस में हमें पता है कि ये जो प्रैक्टिकल डायोड है यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा है, रिवर्स बायस और ये जैसा आप देखिए, ये बात ध्यान रखिएगा, if RR is not given, take it as infinite, and RF as 0। क्या बोला मैंने, अगर हमें रिवर्स बायस रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ है तो उसे हम इनफाइनाइट लेंगे, और अगर RF नहीं दिया हुआ है तो उसे हम 0 लेंगे। लेकिन RF फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस हमें दिया हुआ है, उसकी वैल्यू कितनी है, 50 ओम। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो तो ये तो रिवर्स बायस में, तो रिवर्स बायस के लिए रेजिस्टेंस लगा दिया, लेकिन इसकी वैल्यू नहीं दी हुई, इनफाइनाइट मतलब रेजिस्टेंस इनफाइनाइट, मतलब करंट क्या हो गया, 0। ये हो गया ओपन सर्किट, ये हो गया ओपन सर्किट। सर व्हाट अबाउट दिस वोल्टेज सोर्स, नहीं दिया हुआ है, डायोड कौन सा है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, नहीं दिया हुआ है। अगर नहीं दिया हुआ है तो हम उसे स्किप कर सकते हैं, हम उसे छोड़ सकते हैं, सिंपली इजी। ठीक है, ओके। अब क्या इस वाले रेजिस्टेंस में से कितना करंट जा रहा है वो निकालना है। सिंपली यार KVL लगा देते हैं, सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये ओपन सर्किट हो गया तो इसको तो हटा देंगे, यहाँ पे तो कोई करंट जाएगा, इसको हटा देंगे। ओके, ये भी समझ में आ गया। अब यहाँ पे लगा देते हैं KVL, यूजिंग KVL, ये ऐसे लगाएंगे। और KVL क्या बताता है, KVL ये बताता है कि इन अ क्लोज लूप, एक क्लोज लूप में जो सम ऑफ ऑल वोल्टेज होता है वो क्या होता है, 0। ठीक है, इन अ क्लोज लूप sum of all
जीरो। तो सिंपली शुरुआत करेंगे, मैंने कहा था कि सबसे पहले हम लोग इस साइड से जा रहे हैं, इस साइड से जाके घूम के यहाँ पे वापस आ रहे हैं। यहाँ से शुरुआत करेंगे, क्या किया, माइनस वैल्यू कितना है 6 है, ठीक है। यहाँ गए यहाँ पे मैंने बोला था रेजिस्टेंस इसलिए यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा पॉजिटिव, फिर क्या आएगा नेगेटिव, पहले क्या आएगा पॉजिटिव, फिर क्या आएगा नेगेटिव, पहले क्या आएगा पॉजिटिव, फिर क्या आएगा नेगेटिव, मतलब जिस डायरेक्शन में करंट एंटर हो रहा है वो हो गया पॉजिटिव, फिर क्या आएगा नेगेटिव। और हमें पता है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस को वोल्टेज में कैसे कन्वर्ट करना है, V इज इक्वल टू IR, तो इसमें लिख देते हैं I, और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 50, राइट, प्लस I, इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 150, प्लस I, यहाँ की रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 100, और इज इक्वल टू क्या 0, क्योंकि लूप क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अब ऑब्वियसली यहाँ पे एक ही करंट फ्लो हो रहा है, तो मुझे पता है कि डायरेक्टली इक्वेशन कैसे सॉल्व हो गया। ये -6 है, ये 150, ये 50 है, 150 है, कितना 200, ये 200 और ये 100 कितना हो गया 300, तो -6 प्लस 300i इज इक्वल टू 0, ये 6 इधर भेज देता हूँ, 300i इज इक्वल टू 6, i इज इक्वल टू 0.002, सिंपल एंड इजी। देखिए बात क्या थी, बात बहुत बड़ी नहीं थी, क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं था। मैं कई बार देखता हूँ कि लोग जो है इसको पोटेंशियल यहाँ है पोटेंशियल वहाँ है ऐसे करके सॉल्व करके, ज़रूरत नहीं है, सिंपल एंड ईजी है। टेक्निक यही है कि सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि ये जो डायोड है ये फॉरवर्ड बायस में रिवर्स बायस में। अगर मैंने पता चल गया कि ये फॉरवर्ड बायस में रिवर्स बायस में, तब मैं देखूंगा डायोड कैसा है, आइडियल है या फिर प्रैक्टिकल है। अगर आइडियल होगा तो सिंपली अगर फॉरवर्ड बायस में है तो उसको कर देंगे शॉर्ट सर्किट, अगर रिवर्स बायस में तो उसको करेंगे ओपन सर्किट। अगर डायोड प्रैक्टिकल है तो फॉरवर्ड बायस के लिए एक वोल्टेज सोर्स लगा देंगे, एक पावर सोर्स लगा देंगे, और उसके बाद में एक छोटा सा रेजिस्टेंस लगा देंगे फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस। और अगर रिवर्स बायस में प्रैक्टिकल डायोड है तो उस केस में सीधा एक बड़ा वाला रेजिस्टेंस लिख देंगे, रिवर्स बायस रेजिस्टेंस। अगर उसकी वैल्यू नहीं दी हुई है तो इनफाइनाइट लेंगे। अगर RF मतलब जो फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस है प्रैक्टिकल डायोड के केस में उसकी वैल्यू नहीं दी हुई है तो 0 लेंगे। इजी सिंपल। और मैंने बोला गुरुमंत्र एक ही, KVL और KCL। KVL और KCL सब प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। आपको समझ में आना चाहिए कि KVL और KCL के यूज के कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। दैट्स इट, थैंक यू।